नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तोमर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आर.एस. तोमर आप सभी का एकेडमी के इस चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों में बात कर रहा हूं, अभी एसएससी जीडी 2026 की वैकेंसी निकल चुकी है और फॉर्म भी 1 दिसंबर से भरे जा रहे हैं और आखिरी तारीख है 31 दिसंबर तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दें। अभी मैं बात कर रहा हूं कि एसएससी जीडी में सिलेक्शन कैसे लें, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। किस तरह से आपकी रणनीति रहेगी, किस तरह से आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं। उस पॉइंट के हिसाब से आपने क्या करना है, आपने अपनी जो तैयारी है उसको उधार देनी है, उस हिसाब से करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप जो है सिलेबस को देखिए कि सिलेबस क्या है, क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखो, इसमें सबसे पहले आपको ये पता होगा कि इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी ये पूछता है और बहुत बेसिक पूछता है। बहुत आपने हाई फाई नहीं पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक्स जो है बेसिक्स पढ़ना है। छोटे छोटे प्रश्न पढ़ने, आसान आसान पढ़ना है, केवल सेलेक्टिव पढ़ना है और जो एग्जाम की डिमांड है उसके अनुसार पढ़ना है। अब ये पता कैसे चलेगा आपको, जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसको सामने रख करके टॉपिक जो है अपना वो तैयार कीजिए। केवल वही टॉपिक आपने पढ़ना है जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, फालतू नहीं पढ़ना है। फालतू चीजें आपने बिल्कुल नहीं पढ़नी है। आइडिया आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसके उससे ही मिलेगा, उसको सामने रख करके आप जो है टॉपिक वाइज अपनी तैयारी करें। प्रैक्टिस, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको जो है 1 घंटे के अंदर 80 प्रश्न करने हैं, उसको हल करने का अभ्यास आपने करना है। 80 प्रश्न आपको पता होगा, इसमें 20 मैथ्स के क्वेश्चन पूछते हैं, 20 रीजनिंग होती है, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं और 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के रहते हैं, नॉर्मल प्रश्न रहते हैं। तो आपने अभ्यास करना, 1 घंटे का समय रहता है। तो 1 घंटे का जो समय रहेगा आपने अभ्यास करना है। तो इस तरह से, लेकिन अभ्यास कहाँ से करना है, जो पुराने पेपर, जो पिछले बार पेपर हुए हैं उसके हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि वहाँ पर आपका क्वेश्चन का जो टाइप है, लेवल है, वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो वही आपने उस हिसाब से आपने प्रैक्टिस करनी है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम देखो मैनेज करना आपने, 1 घंटे के अंदर 80 प्रश्न करने। तो टाइम आपने क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर से 1 घंटे में 80 जो प्रश्न है उसको अभ्यास करना। सप्ताह में 2 दिन कम से कम आप ये लगाइए। जैसे आपने बुधवार को लगाया, फिर 2-3 दिन छोड़ दो, 3 दिन का गैप रखो, फिर शनिवार को लगाओ। यानी आपने सप्ताह में 3 दिन आपने 2 दिन आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है 1 घंटे में 80 प्रश्न करने का। पहले आपसे नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो धीरे धीरे ये जो प्रश्न है आपके 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे। बहुत बेसिक प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको करना है। जैसे बुधवार को आपने प्रैक्टिस किया, फिर बृहस्पति शुक्र को मत करो, फिर शनिवार को फिर करो प्रैक्टिस, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना है जो पुराने पेपर है 2000, जो पिछले बार 24 में 24 के एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसके कई शिफ्टों में पेपर हुए हैं, वहां से आपने प्रैक्टिस करनी है। डेली रिवीजन, देखो कुछ शॉर्ट्स ट्रिक्स बनाओ, और जैसे जीके जीएस के लिए, मैथ्स के लिए जैसे फॉर्मूले वगैरह हैं, है ना। और जीके जीएस की जैसे तिथियां होती है, कुछ इम्पोर्ट जो याद नहीं रहता उसको कुछ शॉर्ट्स बनाओ, नोट्स आप ट्रिक बनाओ और उसको रोज जो है ना, आधा आधा घंटा आप रिवीजन करिए, ठीक है। शाम को डेली थोड़ी देर जो है आधे घंटे आप उसका रिवीजन करें जरूर, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्या होगा, रोज जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ शॉर्ट्स होंगे, कुछ तिथियां हैं जीके जीएस में, मैथ्स के कुछ फॉर्मूले हैं, उसको एक बार आधे घंटा थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो आपको याद हो जाएंगे। अच्छा, संडे को क्या करना आपने, संडे को ओनली रिवीजन करना है, केवल रिवीजन करना है, नया कुछ मत पढ़ो। 1 घंटा आप प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको भी आप रिवाइज करिए संडे को, ठीक है। बाकी आपके जो नोट्स हैं या जो आप बुक पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना है, लेकिन पढ़ना भी आपने वही है जो एग्जाम की डिमांड है, जो एग्जाम में पूछा जा रहा है वही पढ़ना, उसी हिसाब से पढ़ना, फालतू नहीं पढ़ना है, ठीक है। स्टडी आपने जो है, जो पढ़ाई है वो कितने घंटे करनी है, तो मेरा मानना यह है कि आप सुबह जो है 7 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दो और शाम को 7 बजे तक आप पढ़ते रहो। बीच में जो है
जैसे लंच आप करोगे तो उस समय ब्रेक ले लो, एक एक डेढ़ घंटे का ब्रेक ले लो, ठीक है। बाकी आप दिन भर जो है पढ़ने में ही बिजी रहिए, आपका जो सिलेबस है वो जो है कवर करिए और पढ़िए दिन भर, ठीक है। बाकी जो जॉब वाले हैं, जो जिनका मजबूरियां हैं, उनकी बात अलग, वो अपना टाइम सेट कर ले किस हिसाब से। लेकिन जो कोई वैसे बच्चे हैं जिनका मतलब जॉब वगैरह कुछ पूर्ण जो है समय आपका तैयारी के लिए दे रहे हैं, तो दिन भर आप जो है पढ़िए और रात को जो है, ठीक है, रात को आप सो जाइए, 10 बजे करीबन आपने सो जाना है। देखो करंट जीके इसका बहुत रोल होता है, तो करंट जीके आपने क्या करना है, ठीक है, इसको डेली आपने पढ़ना है, आधे घंटा, ज़्यादा नहीं, बस आधे घंटा। जैसे मैगजीन ले लो, यानी जिसमें 6 महीने का आपको पुराना जो जीके है वो मिल जाए, है ना। न्यूज़पेपर आप थोड़ा सा रोज देखो, आधा घंटा देखना, ज़्यादा समय नहीं देना है, ज़्यादा समय नहीं देना, केवल आधा घंटा। उसमें कुछ महत्वपूर्ण जैसे पुरस्कार है और सरकार की कुछ योजनाएं है, उसको नोट कर लेना, शॉर्ट में उसको नोट कर लेंगे, बस आधा घंटा देना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। न्यूज़पेपर वगैरह इसमें ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होंगे उसको नोट करके रख लेना आपने, करंट के लिए एक नोट बना लो, उसमें नोट करते रहो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस केवल उसमें शॉर्ट में नोट करना है। देखो सभी ऑल सब्जेक्ट यानी सारे सब्जेक्ट डेली पढ़ने, इसके लिए टाइम अपना सेट करिए। जैसे आपने जीएस ये भी डेली पढ़ना है, तो इसके लिए 2 घंटा आप देखो, जीएस का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो 2 घंटे आप जीएस के लिए दीजिए। अब ये देखो जीएस में आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अब पढ़ेंगे कैसे। अब आप ऐसे करो कि 2 दिन जैसे आपने पॉलिटी पढ़ ली और 2 दिन आप ज्योग्राफी के लिए दो, 2 दिन आप हिस्ट्री के लिए दो, 2-2 घंटे आप रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह मैथ्स में भी इसमें 2 घंटे आप रोज दीजिए। रीजनिंग छोटा सिलेबस है, 1 घंटा दीजिए, है ना। हिंदी भी छोटा सिलेबस है, 1 घंटा दीजिए, है ना। लेकिन हिंदी भी वही पढ़नी है जो पेपर की मांग है, जो एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं, केवल वही टॉपिक कवर करने हैं, उस हिसाब से पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। ये आइडिया आपको कहाँ से मिलेगा, जो पुराने पेपर है उसके अनुसार उसको सामने रख करके तैयारी की, ठीक है। 1-1 घंटा आप हिंदी में दें, 1 घंटा रीजनिंग, छोटे सिलेबस है ये। जैसे मैथ्स है इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, और जीएस है इसमें ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। तो पहली शिफ्ट आपने इस तरह से, जैसे सुबह 7 बजे से आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटा आपने ये सुबह के 2 घंटा ये पढ़ा, सुबह के 2 घंटा फिर ये, यानी फिर 1 घंटा ये, लगभग या 12-1 बजे तक आपका ये पहली शिफ्ट। फिर उसके बाद जैसे आपने लंच किया, 1-1:30 बजे आपने लंच किया, उसके बाद 3 बजे से अगर आप शुरू कर रहे हैं पढ़ना, फिर 1-1 घंटा दूसरी शिफ्ट में 1-1 घंटा जो है इनको दो। 1 घंटा आप मैथ्स को दे रहे हैं, 1 घंटा जीएस को दे रहे हैं, है ना। 1 घंटा आप रीजनिंग को दे रहे हैं, 1 घंटा आप हिंदी को दे रहे हैं। इस तरह से आप जो है दूसरी शिफ्ट है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी, बढ़िया आपकी। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और शाम को आप 7 बजे तक अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो करते हैं, तो शाम तक आप 7 बजे तक थक जाएंगे, पढ़ के बहुत थक जाएंगे पूरा। इसलिए आप 7 बजे के बाद आपका जो है वो छोड़ दो, पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। यानी शाम को फिर आप जो है उसके बाद देखो खाना बनाना होता है, शाम का खाना खाना होता है, तो उसके लिए जो है आप जो है आप समय दीजिए फिर। और शाम को 10:30 बजे के आसपास क्या करें, आपको हो जाना है, और सुबह लगभग 6 बजे के आसपास आप उठ जाएं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, है ना, 30-40 मिनट या आधा घंटा, ठीक है, मॉर्निंग वॉक करें अपना, फिर 7-7:30 बजे से पढ़ाई पे जुट जाए। तो पूरा दिन आपका पढ़ाई लिखाई में जाना चाहिए बच्चों। अगर इस तरह से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप इस तरह से टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। तो देखिए 3 महीने की बात है, ये फरवरी और मार्च में आपका एग्जाम शुरू हो जाना है। तो 3 महीने आप थोड़ा अनुशासन में रहिए, टाइम टेबल को फॉलो करिए, तो निश्चित रूप से आपका इस जो सिलेक्शन होगा। क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, नॉर्मल पेपर होता है। तो जो आपके पेपर की जो डिमांड है उसके अनुसार पढ़ना है। केवल ऐसे नहीं कि आप घुस के इतिहास के अंदर घुस के तो पूरा पढ़ते जा रहे हो, उसमें टाइम पूरा वेस्ट उसी में हो गया, है ना। या पॉलिटी बिल्कुल आप बिल्कुल डीप में चलेगी, ठीक है। आपने पीएचडी तो नहीं करनी, आपने क्या, आपको नौकरी चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। या मैथ्स के अंदर भी बिल्कुल ऐसे घुस गए कि बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे हैं, सीजीएल के प्रश्न कर रहे हैं, वो नहीं करना आपने। जो आपके पेपर की जो डिमांड है, ठीक है, उसके हिसाब से करना है। ये पता आपको जो पुराना पेपर, इससे पहले के पेपर हुए हैं,
कई शिफ्टों में पेपर है, वहाँ से आपको पूरा अंदाज़ा लग जाएगा किस तरह से प्रश्न आ रहे हैं। उसको प्रीवियस ईयर पेपर वहीं से प्रैक्टिस करो। कई जो है शिफ्टों के पेपर है इसमें, तो ठीक है। तो ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएंगे, गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ठीक है डाउनलोड करके और उसको प्रैक्टिस करिए। सप्ताह में 2 दिन आप रखिए इसके लिए, बाकी आप जो है अपना जो कोर्स है उसको आगे बढ़ाते रहिए। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों आपका सिलेक्शन होगा। तो 3 महीने की बात है, अनुशासन अपनाइए, टाइम टेबल अपनाइए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप सभी का सिलेक्शन होगा। खूब मेहनत करें, बढ़िया तैयारी करें, बेहतर तैयारी करें। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा 2026 में। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका सिलेक्शन हो, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।